Hello everyone, welcome to Gate Education. In this lecture, we will learn various methods for generating DSB modulated signal. Generation of generation of double sideband modulated signal. पहला मेथड देखो, बहुत ही सिंपल मेथड है ये। यूजिंग एनालॉग मल्टीप्लायर। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल एक मल्टीप्लायर लेना है। क्या चाहिए? एक मैसेज सिग्नल चाहिए, एक कैरियर सिग्नल चाहिए। बस मल्टीप्लायर से पास करा दो। आउटपुट पे आपको क्या मिल जाएगा? एम टी इंटू सी टी। यही आपका क्या होगा? एस डी एस बी टी। ठीक है, ये क्या है? अपना एनालॉग मल्टीप्लायर। ये अपना एनालॉग मल्टीप्लायर था। इसको तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से। एस डी एस बी टी इक्वल्स टू, करियर सिग्नल अपना वही हमेशा जो मानते हैं, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी ले लिया है। तो क्या हो जाएगा? एस टी एस बी टी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे सी टी की, तो क्या हो जाएगा? ए सी एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। देखो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म था क्या था? के एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। उसी फॉर्म में तो है, बस यहाँ पे क्या हो गया अपना? के इक्वल्स टू ए सी हो गया है। तो आपका डीएसबी जनरेट हो गया है सिंपल एनालॉग मल्टीप्लायर के थ्रू। बस आपको मैसेज सिग्नल का ये सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है। बस स्केलिंग, अब यहाँ पे स्केलिंग क्या हो रही है? एसी से हो रही है, तो उसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना, वो सिर्फ के की वैल्यू है। पावर कितना होगा? देखो, पी टी इक्वल्स टू टी सी म्यू स्क्वायर बाई टू, ये पावर पता ही है तुमको। अब देखो म्यू होता कितना है? म्यू इक्वल्स टू के ए एम अपॉन ए सी होता है। इस पर्टिकुलर केस के लिए के इक्वल्स टू कितना है? ए सी। तो के एस की जगह हमने ए सी रख दिया है। ए सी से ए सी हो गया कैंसिल। म्यू इक्वल्स टू आपका आ गया है कितना? ए एम ही आ गया है। ये फार्मूला ऐसे ही बन जाएगा, पी सी ए एम स्क्वायर बाई टू। सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको जनरल फार्मूला यही वाला याद रखना है, जनरल जो अपना है यही है। तो कहीं इस टाइप से लिखा मिल जाए, इसका मतलब के इक्वल्स टू कितना है? ए सी है। सिर्फ ये पर्टिकुलर इसी केस के लिए है, जब आगे ए सी लिख दिया है, के की जगह ए सी लिख दिया है, ये वाला फार्मूला। तो आपको विदाउट डाउट यही वाला फार्मूला याद रखना है, जो भी होगा आंसर आ जाएगा। बस कंसेप्ट सही से यूज करना म्यू का। सेकंड मेथड लिखो। डीएसपी को जनरेट करने के लिए उसको बोलते हैं बैलेंस मॉड्यूलेटर। बैलेंस मॉड्यूलेटर। देखो क्या कहते हैं बैलेंस मॉड्यूलेटर में।
इसमें हम दो लेते हैं ए एम मॉड्यूलेटर, ए एम मॉड्यूलेटर, ए एम मॉड्यूलेटर, एक ए एम मॉड्यूलेटर बन लिया। ऐसे एक और मॉड्यूलेटर ले लिया ए एम को जनरेट करने के लिए, ए एम मॉड्यूलेटर 2, यानी कि ए एम सिग्नल को जो पीछे पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड ए एम वाला, उनमें से कोई सा भी एक मॉड्यूलेशन का मेथड ले रहे हैं। यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो भी सिग्नल देंगे उसको जनरेट कर देंगे किसमें, ए एम मॉड्यूलेटर में। तो दो ए एम मॉड्यूलेटर ले लिए हैं, इनमें से एक को हमने डायरेक्ट एम्प्टी दिया है और एक को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करके दे रहे हैं। क्या है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो एम्प्टी को 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दोगे क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस के एम्प्टी। इसको आगे पहुंचाओ, इसको आगे पहुंचाओ। साथ ही साथ ए एम को करियर भी चाहिए था तो करियर दे दो। मैसेज मिल गया है, करियर मिल गया है, तो ए एम मॉड्यूल क्या कर देगा, एक ए एम सिग्नल जनरेट कर देगा। इतना हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, कोई एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। एस ए एम 1 टी मान ले रहा हूँ, इसको एस ए एम 2 टी मान ले रहा हूँ। एक्सप्रेशन तुमको पता ही है, मैसेज सिग्नल क्या है, एम टी, तो जनरल एक्सप्रेशन था वहाँ पे एम टी रखोगे। सेकंड वाले केस में जनरल एक्सप्रेशन में क्या रखोगे, यहाँ पे मैसेज सिग्नल क्या मिल रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर को, माइनस की एम टी, तो एम टी की जगह क्या रखोगे, माइनस एम टी रखोगे जनरल एक्सप्रेशन में। अब दोनों को उठा के एक समीशन से कनेक्ट कर देना है। जिसमें ये वाला पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, ये वाला नेगेटिव से करोगे, तो जो यहाँ पे हमको सिग्नल मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, एस डी एस बी टी मिलेगा। तो वो किसके थ्रू जनरेट हो रहा है आपका बैलेंस मॉड्यूलेटर में, दो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर लिए हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर पे करियर सिग्नल चाहिए था, करियर सिग्नल अप्लाई कर दिया है। एक मैसेज सिग्नल चाहिए होता है, तो एक को तो हमने डायरेक्ट जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल एमटी होता है वो दिया है, और एक को 180 डिग्री फेज शिफ्ट करा के प्रोवाइड किया है। तो दो ए एम सिग्नल जनरेट हो गए हैं, इनको हमने प्लस और माइनस से सुपर इम्पोज करा दिया है, एक को प्लस एक को माइनस। तो आउटपुट पे जो मिलेगा हमको क्या मिल जाएगा, डीएसबी सिग्नल मिल जाएगा। अब मैथमेटिकल एनालिसिस करो, क्या होगा मैथमेटिकल एनालिसिस, करियर सिग्नल सी टी, ए सी कॉस 2 पाई सी है, ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। तो बताओ एस ए एम 1 टी का जो एक्सप्रेशन आएगा क्या आ जाएगा, ए सी 1 प्लस के ए एम टी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर बंद पे एम टी ही दिया है तो एम टी ही आ जाएगा, मैसेज सिग्नल एम टी ही है, कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। ऐसे ही बताओ एस ए एम 2 टी कितना हो जाएगा, ए सी 1, अब देखो यहाँ पे क्या है, एम टी की जगह क्या पुट करोगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर 2 में इनपुट पे क्या दे रहे हो आप, माइनस एम टी दे रहे हो, तो एम टी की जगह क्या आएगा, माइनस एम टी। तो कितना हो जाएगा, माइनस के एम टी ब्रैकेट क्लोज्ड कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। अब देखो एस डी एस बी टी कितना होगा, यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये इन दोनों का प्लस, एस ए एम 1 टी मिल रहा है माइनस के एस ए एम 2 टी मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पे, एस ए एम 1 टी मिल रहा है माइनस के एस ए एम 2 टी मिल रहा है। और यही क्या होगा अपना, सॉल्व करोगे तो डीएसबी का एक्सप्रेशन मिलेगा। रख दो वैल्यू यहाँ पे और सॉल्व करो। एस ए एम 1 टी माइनस के एस ए एम 2 टी, पुट कर दो वैल्यू, ए सी 1 प्लस के एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी माइनस के ए सी 1 माइनस के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी।
तो कितना हो जाएगा यहाँ से, सब्सट्रैक्ट होगा तो एसी वाला टर्म देखो माइनस हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और के वाले टर्म्स दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना बचेगा देखो, ट्वाइस ए सी के ए एम टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी, इतना बचेगा। देख लो खुद से करके। जो कि क्या है देखो, अपना जनरल जो डीएसपी का एक्सप्रेशन होता है देखो, उससे ही मैच कर रहा है, वही है, बस के की वैल्यू चेंज हुई है यहाँ पे। यहाँ पे जो ये है आपका, ये क्या है, के की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ए सी के, तो ये अपना कौन सा सिग्नल हो गया, डीएसबी सिग्नल हो गया है। अगला मेथड लिखो, थर्ड मेथड, रिंग मॉड्यूलेटर, रिंग मॉड्यूलेटर। पहले सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गया रिंग मॉड्यूलेटर का सर्किट, जिसमें हमने दो ट्रांसफार्मर यूज किए हैं और चार डायोड यूज किए हैं। और जो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है 1:1 टाइप के हैं। ठीक है, बाइंडिंग्स का रेशियो क्या है, 1:2 का, 1:1 टाइप का है। इनपुट पे आप मैसेज सिग्नल अप्लाई करूंगा मैं। और जो ट्रांसफार्मर है ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको, यानी कि सेंटर पे इसके हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए वोल्टेज मैंने दे दिया है आपका कुछ XT दे दिया है। अब देखो इसका नाम रिंग मॉड्यूलेटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें चार डायोड हैं आपके, 1 2, इसको लिख ले रहा हूँ मैं D1, इसको लिख ले रहा हूँ मैं D2, D1, D2, D3 एंड D4। अब चारों डायोड देखो एक तरह से रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड हैं ये। रिंग के फॉर्म में समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो कैसे कनेक्टेड है, इस टाइप से कनेक्टेड है। एक रिंग है, ट्विस्टेड रिंग है, कैसी है, ट्विस्टेड रिंग। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो कैसी है, ट्विस्टेड रिंग है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिंग मॉड्यूलेटर। क्या नाम पड़ा इसका, क्योंकि जो चारों डायोड हैं आपके रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिंग मॉड्यूलेटर। दो ट्रांसफार्मर हैं, दोनों ट्रांसफार्मर कैसे हैं, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर हैं। इन दो के रिस्पेक्ट में हमने इसे इनपुट अप्लाई करेंगे, XT। आउटपुट पे जो मिलेगा वो मान लीजिए कोई एक सिग्नल S0T मिलेगा, क्या होगा S0T वो बाद में देखेंगे। लिख लो हियर, center tip transformer are used, center taped
सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर आर यूज्ड एंड and the diodes are ideal and the diodes are ideal। अब देखो इसमें क्या करूंगा मैं, जो एक्स टी है, एक्स टी कैसा अप्लाई कर रहा हूँ, एक स्क्वायर वेव अप्लाई करूंगा यहाँ पे। जो एक्स टी है वो एक्स टी में अप्लाई करूंगा आपका एक स्क्वायर वेव। ऐसे ये पीछे भी है जी। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, एफ सी। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1/FC। जो आपका ये मैंने स्क्वायर वेव बनाया है, इसकी फ्रिक्वेंसी है आपकी, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1/FC। एम्पलीट्यूड मान लिया -1 से 1। अब ये आपको एक्स टी अप्लाई करना है सेंटेटिव ट्रांसफार्मर पे। अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पे देखो दो ही वैल्यू मिल रही है, या तो पॉजिटिव है या निगेटिव है ये एक्स, या तो पॉजिटिव वैल्यू 1 या फिर -1 है। देखो क्या होगा, जब आप एक्स टी पॉजिटिव दोगे, एक्स टी क्या दोगे, पॉजिटिव वाला, जब पॉजिटिव वाला एक्स टी दोगे तो देखो क्या होगा, सेंटर टिप पे पॉजिटिव वोल्टेज ज्यादा है। देखो क्या होगा, डायोड 1 पे पॉजिटिव जा रहा है, डायोड 2 पे भी पॉजिटिव जा रहा है, डायोड 3 पे पॉजिटिव जा रहा है, डायोड 4 पे भी पॉजिटिव जा रहा है। बट कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, कौन सा डायोड रिवर्स बायस होगा, वो आपका कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। कहाँ से, टर्मिनल से डायोड के। देखो D1 और D2 पे टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज ज्यादा है तो फॉरवर्ड बायस होगा। D3 और D4 के नेगेटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज ज्यादा है तो D3 और D4 कैसे हो जाएंगे, रिवर्स बायस हो जाएंगे। पहला ऑपरेशन क्या होगा, जब एक्स टी ग्रेटर देन 0 है तो D1 और D2 आपका फॉरवर्ड बायस होगा, D3 एंड D4 आपके रिवर्स बायस होंगे। अप्लाई ऐसे ही कर रहे हैं, पॉजिटिव वाला इधर है, नेगेटिव इधर है। फिर जब एक्स टी नेगेटिव हो जाएगा, एक्स टी नेगेटिव हो जाएगा यानी कि बाइसिंग आप ऐसे कर रहे हैं, इधर प्लस है माइनस, तो एक्स टी नेगेटिव हो गया है तो नेगेटिव फिर इधर से जाएगा। जब नेगेटिव इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव गया, 3 और 4 डायोड, डायोड 3 डायोड 4, नेगेटिव पे नेगेटिव वोल्टेज है तो 3 और 4 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। D1 एंड D2 पॉजिटिव पे नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है तो ये दोनों रिवर्स बायस हो जाएंगे। तो जब एक्स टी पॉजिटिव है D1 D2 फॉरवर्ड बायस होगा, D3 D4 रिवर्स बायस होगा। जब एक्स टी नेगेटिव है D1 D2 रिवर्स बायस होगा, D3 D4 फॉरवर्ड बायस होगा। ये ऑपरेशन करना है हमको। यहाँ पे लिख लेना एक रीजन ये वाला, इसको देंगे मॉड्यूलेटर क्यों बोलते हैं, लिख लो। हियर 4 diodes are connected in the form of ring and hence the name is ring modulator।
केस वन कर लो। केस वन, जब क्या हो आपका एक्स टी ग्रेटर देन जीरो हो, व्हेन एक्स टी इज ग्रेटर देन जीरो, डी वन एंड डी टू both are forward biased, both are forward biased, फॉरवर्ड बाइज हैं, आइडियल डायोड लिए थे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट। वाइल डी थ्री एंड डी फोर दे आर रिवर्स बाइस्ड, आइडियल केस लिया था तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ठीक है, तो अब देखो सर्किट किस टाइप से हो जाएगा अपना। डी वन और डी टू क्या हो गए, देखो शॉर्ट सर्किट कर दिया है, डी थ्री डी फोर ओपन सर्किट कर दिया है, ये भी ओपन हो गया है और ये भी ओपन हो गया है। अब यहाँ पे जो भी वोल्टेज आएगा, देखो क्या वोल्टेज आ रहा था, स्टार्टिंग से एम टी आ रहा था, यहाँ पे 1:1 की रेसिंग है तो एम टी दिया है, तो ट्रांसफॉर्मर में क्या मिलेगा, एम टी ही मिलेगा। एम टी मिला है, अब देखो सीधा सीधा पास हो रहा है ये, शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो इधर भी क्या मिलेगा हमको, एम टी मिलेगा। और इधर भी देखो क्या लगा था, 1:1 का ट्रांसफॉर्मर लगा था, तो एस नॉट टी देखो इस केस में कितना मिल जाएगा हमको, एस नॉट टी इज इक्वल्स टू एम टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये दोनों ओपन हो गए, सीधा शॉर्ट सर्किट हो गया है डी वन डी थ्री, तो सीधा इनपुट से जो आ रहा है एम टी ट्रांसफॉर्मर के थ्रू, वही सीधा आउटपुट पे जा रहा है। यहाँ पे भी 1:1 का ट्रांसफॉर्मर लगा था, तो सीधा सीधा एम टी मिला, एम टी आउटपुट पे गया, तो ये मिल गया एस नॉट टी केस वन के लिए। ऐसी केस टू लिखो अब एक्स टी निगेटिव ले लेते हैं, इसके बाद निगेटिव है कुछ रीजन में, देन एक्स टी लेस देन जीरो, इस केस में क्या हो जाएगा, डी वन एंड डी टू ये कैसे हो जाएंगे, रिवर्स बायस हो जाएंगे, यानी कि ओपन सर्किट। डी थ्री एंड डी फोर ये फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, यानी कि शॉर्ट सर्किट। क्या मिलेगा इसका सर्किट, अब देखो यहाँ पे ये वाले शॉर्ट सर्किट हैं। तो यहाँ तक हो गया है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, क्या हुआ इस वाले केस में, व्हेन एक्स टी लेस देन जीरो, ये तो रिवर्स बायस थे, तो ये वाला सर्किट देखो इधर ओपन सर्किट हो गया है। इनपुट से क्या आ रहा था, 1:1 का ट्रांसफॉर्मर था, एम टी आया था। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय देखो ट्विस्ट हो रहे हैं, अगर यहाँ से एम टी जा रहा है तो इधर पोलरिटी चेंज हो जाएगी, अगर एम टी मान लीजिए इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव टर्मिनल किधर आ रहा है, इस वायर से इधर आ रहा है, तो पॉजिटिव इधर हो गया है, नेगेटिव इधर पहुंच गया है। ठीक है, तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, एस नॉट टी, इस केस में पोलरिटी रिवर्स हो रही है, तो क्या मिलेगा आउटपुट पे हमको, माइनस एम टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमको क्या मिल रहा है, माइनस के एम टी, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, एस नॉट टी इज इक्वल्स टू माइनस के एम टी, माइनस के एम टी। यहाँ पे एस नॉट टी इक्वल्स टू क्या था, एम टी था। बस ग्रेटर देन जीरो एम टी मिल रहा है, लेस देन जीरो है माइनस के एम टी मिल रहा है। अगर इन दोनों रिजल्ट को एक साथ हम लिखना चाहें कंबाइन करके, तो देखो क्या हो जाएगा, कंबाइनिंग केस वन एंड टू क्या हो जाएगा, एस नॉट टी इज इक्वल्स टू एम टी इंटू एक्स टी, ये मिल रहा है आपको। अब देखो जब एक्स टी पॉजिटिव है यानी कि वन है, तो क्या मिलेगा, एक्स टी आप रखोगे वन, तो क्या मिलेगा, एस नॉट टी इक्वल्स टू वन। सेकेंड केस में क्या था, एक्स टी नेगेटिव था, नेगेटिव में वैल्यू कितनी है देखो, -1 है, तो -1 रखोगे एक्स टी की जगह, तो क्या मिल जाएगा, माइनस के एम टी मिल जाएगा। तो ये जनरलाइज एक्सप्रेशन हो गया, तो दोनों केस वन और केस टू को कंबाइन किया है, तो एक्स टी की वैल्यू वन है तो एम टी आ जाएगा, एक्स टी की वैल्यू -1 है तो माइनस के एम टी आ जाएगा, तो केस वन भी कवर हो गया है, केस टू भी कवर हो गया है। ठीक है, अब देखो एक्स टी है क्या आपकी, एक स्क्वायर वेव है, ठीक है, स्क्वायर वेव है। अब स्क्वायर वेव को अगर साइनसोइडल के फॉर्म में नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, फोरियर सीरीज के थ्रू में क्या लिखते हैं, हार्मोनिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका हमको क्या करना है, एक्स टी को फोरियर सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं।
xt can be expressed in the form of Fourier series, in the form of Fourier series। अब इसका फोरियर सीरीज निकालना आता है, ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं पीछे स्विचिंग मॉड्यूलेटर में। क्या था स्विचिंग मॉड्यूलेटर में? आपके एक स्क्वायर वेव थी। क्या थी? स्क्वायर वेव। अब स्क्वायर वेव हम वहां पे क्या लिए थे देखो, स्विचिंग मॉड्यूलेटर के केस में हमने लिया था, जब स्विचिंग मॉड्यूलेटर पढ़े थे हम लोग, फ्रॉम स्विचिंग मॉड्यूलेटर एक मैंने पल्स लिया था आपका जीपीटी, पीरियोडिक पल्स लिया था जीपीटी। याद है कि नहीं है? सबको याद होगा। जीपीटी के लिए एक मैंने जनरल एक्सप्रेशन लिखा था फोरियर सीरीज के फॉर्म में। क्या लिखा था जनरल टर्म? जीपीटी इक्वल्स टू 1/2 प्लस के 2/पाई कॉस ऑफ ओमेगा सी टी माइनस के 1/3 कॉस ऑफ 3 ओमेगा सी टी प्लस के 1/5 कॉस ऑफ 5 ओमेगा सी टी एंड सो ऑन। अब देखो, अब इसी का यूज कर लो, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व तो बता ही चुके हैं, फोरियर सीरीज जैसे निकाला था वैसे ही करके लिखना होता है, बस हमको ये रिजल्ट याद है तो इसी का यूज कर ले रहा हूँ मैं। क्या है देखो, इसमें क्या डिफरेंस है जीपीटी में और एक्सटी में? देखो, एक्सटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 जीपीटी। वहां पे जो मैंने लिया था स्क्वायर वेव जीपीटी, जीपीटी कैसा था आपका? जीपीटी इस टाइप से था, इस टाइप से था जीपीटी। सही है ना? ये क्या था? जीपीटी था। वैल्यू 1 ले रखी थी। बस इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 जीपीटी। और इसमें -1 कर दें, क्या कर दे रहा हूँ उसमें? 2 जीपीटी कर दे रहा हूँ। 2 जीपीटी। अब इसमें क्या कर दो? -1 सब्सट्रैक्ट कर दो। देखो -1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो वेव किस फॉर्म से आ जाएगी इसमें? जब -1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा? -1, 2 - 1 1। जहाँ पे 0 है -1 करोगे -1 आ जाएगा। तो देखो ये आपका जो एक्स टी था उसी के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? ये एक्स टी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? -1 प्लस 2 जीपीटी। कितना हो जाएगा देखो? -1 प्लस के 2 जीपीटी, वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ मैं, 1/2 प्लस के 2/पाई कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, दो ही टाइम लिख रहा हूँ, माइनस के 1/3 कॉस ऑफ 3 ओमेगा सी टी प्लस के डॉट 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 डॉट। कितना आ जाएगा सॉल्व करोगे देखो? 2 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 4/पाई, 4/पाई कॉस ऑफ ओमेगा सी टी माइनस के 1/3 कॉस ऑफ 3 ओमेगा सी टी एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या मिल गया है? एक्स टी मिल गया है। किसके टर्म्स में? फोरियर सीरीज के फॉर्म में मिल गया है आपको। एक्स टी मिल गया हमको फोरियर सीरीज के फॉर्म में। अब वैल्यू उठा के पुट कर दो। therefore एस नॉट टी इक्वल्स टू एम टी एक्स टी। एक्स टी की वैल्यू रखो, कितना निकालें एक्स टी हम? 4/पाई कॉस ऑफ ओमेगा सी टी माइनस के 1/3 कॉस ऑफ 3 ओमेगा सी टी। ऐसे हायर फ्रिक्वेंसी टर्म्स और हैं, वो भी होंगे। क्या मिल जाएगा यहाँ से? एम टी
4/π mt कॉस ऑफ ओमेगा सी को लिख दे रहा हूं मैं 2π/fct माइनस के 4/3π mt कॉस ऑफ ओमेगा सी को लिख दे रहा हूँ 2π। तो 2π, 3 था, 3 से इधर कर दिया एफ सी के साथ 3 FCT एंड सो ऑन। क्या चाहिए था आपको? डीएसपी सिग्नल चाहिए था, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ से डीएसपी सिग्नल कैसे मिलेगा हमको? क्या कर दूं मैं इसको? अगर मैं इसको बैंड पास फिल्टर से पास करा दूं, किसको? S0T को किससे पास करा दूं? बैंड पास फिल्टर से। जो कहाँ पे ट्यून्ड हो? एफसी पे ट्यून्ड होगा तो पहला वाला टर्म एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, कहाँ जाएगा? बैंड पास फिल्टर से पास हो जाएगा। बाकी ये सारी टर्म क्या हो जाएंगे? बैंड पास फिल्टर रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? 3 FC। ऐसे ही आगे वाला होगा उसकी कहाँ पे होगी? 5 FC के अराउंड होगा। ये कहाँ पे? FC के अराउंड। बैंड पास फिल्टर भी कहाँ पे ट्यून करा रहे हैं हम? FC की पास ट्यून करा रहे हैं। तो हम क्या कर दे रहा हूँ, इसको मैं पास करा दे रहा हूँ बैंड पास फिल्टर से। तो आउटपुट पे क्या मिल जाएगा हमको? देखो, बैंड पास फिल्टर में ले रहा हूँ ये, एफसी पे ट्यून्ड है, बैंडविड्थ कितनी है इसकी? 2 FM। FC+FM, FC-FM। क्या बच्चा? 4/π mt कॉस 2π/FCT। देखो क्या है, जनरल एप्लीकेशन मिल गया है इसका डीएसबी सिग्नल का। के की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4/π। तो आपका डीएसबी का जनरेशन हो गया है। तो बस यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो आपका बैंड रिंग मॉड्यूलेटर था, रिंग मॉड्यूलेटर किससे फॉलो कराना है इसका आउटपुट का? आउटपुट को हमको बैंड पास फिल्टर से फॉलो कराना पड़ेगा। आउटपुट को किससे फॉलो कराएंगे हम? बैंड पास फिल्टर से फॉलो कराएंगे। तब जो आउटपुट मिलेगा, तब हमको मिलेगा क्या? SDSB-T। तो उसी फिगर में लगा लो आगे, एक बैंड पास फिल्टर लगा लो यहाँ पे, उसको पास करा दो, तब जो मिलेगा वो हमारा होगा बैंड पास सिग्नल। S0T बैंड पास सिग्नल। S0T आपका डीएसपी सिग्नल नहीं है, बैंड पास से पास करने के बाद मिल रहा है, वो है आपका डीएसपी सिग्नल। टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। मैसेज सिग्नल अपना कॉस्ट ले लिया है, AM cos 2π/FMT। ये क्या है? मैसेज सिग्नल है। XT क्या लिया है हमने? XT ये लिया है इस टाइप से। हो गया XT। बताओ आपका जो S0T का प्लॉट क्या था? S0T था कितना? MT × XT। तो कितना हो जाएगा ये? सीधा क्या कर रहे हैं, जो आपका XT है, XT का जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन है, किसकी तरह हो रहा है? मैसेज सिग्नल की तरह हो रहा है। XT का एम्पलीट्यूड वेरिएशन किसकी तरह हो रहा है? मैसेज सिग्नल की तरह हो रहा है। तो क्या मिल जाएगा आपका?
मैसेज सिग्नल को आउटर लाइन ले लेंगे। बस जो आपका एक्सटी है उसको बना दूं। फेज रिवर्सल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों जगह क्या होता है, फेज रिवर्सल होता है। फेज रिवर्सल। और एस डी एस बी का आपको आता ही है बनाना। एस डी एस बी टी, क्या देखो आउटपुट में मिला था आपको, कॉस टू पाई एफ सी टी करके मिला है। 4/पाई एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी। तो डी एस बी के लिए पीछे हम बना ही चुके हैं। बस हो गया। इन दोनों जगह फेज रिवर्सल है, यहाँ पे भी फेज रिवर्सल है। For more videos and latest updates, please subscribe Get Education channel.